गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम लोग 17 नंबर श्लोक तक पहुंचे थे, तो इसलिए हम लोग आज जो है पाठ करते हैं 14th नंबर से। 14th से 18th नंबर तक हम लोग पाठ करेंगे और उसके बाद हम लोग आज के श्लोक की व्याख्या देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः। श्रीभगवानुवाच प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। हरि ओम। तो हम लोगों ने देखा अब तक भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति को योगाभ्यास करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं उस विषय में पहले सूचित किए। जैसे कि सीधा बैठने की जरूरत है और आसन भी पवित्र स्थान में होना चाहिए, ना ऊपर ऊंचा स्थान में बहुत ऊंचे स्थान पर आसन हो, ना बहुत गड्ढे में आसन हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर यह कहते कहते अब भगवान ने कहा कि व्यक्ति के घूमना फिरना काम करना सब में एक संतुलन होना चाहिए। जो व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है वही व्यक्ति के द्वारा योग संभव होता है। बल्कि योग संतुलित जीवन जीने को ही कहा जाता है। यह कहने से कोई गलत नहीं होगा। योग क्या है कि संतुलित जीवन जीना। जैसे भगवान ने कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगः भवति दुःखः। जो व्यक्ति के आहार विहार संतुलित है, आहार खाना पीना और विहार घूमना फिरना ये संतुलित हो, फिर युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में कितना लिप्त रहना चाहिए, तो कितने काम करना चाहिए, हमेशा ही केवल दौड़ते रहना, काम करते रहना, ये कोई संतुलित जीवन नहीं होता है। तो इसलिए काम भी हमेशा संतुलित करना चाहिए। कर्म प्रवणता अच्छी बात है, कर्मठता अच्छी बात है, परंतु कर्मठता में कभी कर्मासक्ति नहीं आनी चाहिए। अगर कर्मासक्ति आ गई, हम काम ही काम करते रहेंगे और काम के प्रति हमारी इतनी अधिक आसक्ति आ जाएगी कि हम शांत बैठ नहीं सकते हैं, शांत रह नहीं सकते हैं, तो फिर जानिए कि हम योग से बहुत दूर हो गए। तो इसीलिए यह बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमको कितनी कर्मठता होनी चाहिए। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि युक्त स्वप्न अवबोधस्य, स्वप्न अवबोध अर्थात सोना और अवबोध माने जागना, ठीक है। तो कितने देर सोना और कितना देर जागना, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। इस पर भी जो है हमेशा संतुलन रहना ये बहुत आवश्यक है। केवल हम काम करते रहें, कोई ना कोई कार्य में व्यस्तता रहे और हम रात में सोना भूल जाएं, ये सही नहीं है। या हम सोए रहे हमेशा तमस में पड़े रहें, तो यह भी ठीक नहीं है। तो इसलिए योग कहने का अर्थ है कि सोना जागना उभय में संतुलित होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं जो व्यक्ति के जीवन में ऐसा संतुलन होता है, उस व्यक्ति के योग दुख को दूर करने वाला बनता है, ठीक है। उस व्यक्ति की जो साधना होती है ना, वो इफेक्टिव होती है। लाइफस्टाइल में अगर बैलेंस नहीं है तो केवल साधना कर लेने से शांति नहीं मिल जाएगी। शांति तब मिलती है, अपनी साधना में तब तरक्की होती है जब हमारे लाइफस्टाइल में भी बैलेंस है। लाइफस्टाइल में बैलेंस ना हो और खाली हम साधना कर ले कि हाँ हम आज के जप कंप्लीट कर, ठीक है, हम भगवान की पूजा कर लिए, हम आसन प्राणायाम कर लिए, तो हम जाप कर लेने से, हम आसन प्राणायाम कर लेने से, हम भगवान की पूजा कर लेने से तब तक शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे लाइफस्टाइल में संतुलन नहीं है। तो इसलिए भगवान ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कि योग उसी व्यक्ति के योग उसके जीवन के दुख को दूर करने वाला बनता है जो व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित रखता है, ठीक है। संतुलित जीवन यापन ये बहुत आवश्यक है, योग के ये पहला रिक्वायरमेंट है। तो यह कहने के पश्चात अब भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे संतुलन का अभ्यास करते हुए अपने मन को शांत किया, अपने मन को अपने नियंत्रण में लाया, तो तब उसको क्या अनुभूति होती है वो भगवान आगे के श्लोकों में बता रहे हैं। तो जस्ट एक सेकेंड, तो भगवान यहां पर कहते हैं कि यदा विनियतम चित्तम, यदा विनियतम चित्तम, यदा माने जब, विनियतम चित्तम, विनियतम चित्तम माने जब चित्त यानी मन विनियतम विशेष रूप से नियंत्रित होकर, विशेष रूप से नियंत्रित, विशेष रूप से नियंत्रित का तात्पर्य क्या है? विशेष रूप से नियंत्रित का तात्पर्य यह है
कि वो केवल कुछ क्या बोलते हैं, टेम्पररी कुछ प्रैक्टिस के द्वारा कभी कभार ऐसा लगता है जैसे कि मन शांत हो गया, वैसी बात नहीं। यहां पर क्या है ना, विशेष रूप से नियंत्रण, अर्थात यहां पर मन केवल टेम्पररी पीरियड के लिए नियंत्रित नहीं, बल्कि यह मन जो है आंतरिक रूप से पूरी तरह से शांत हो चुका है। ठीक है, पूर्ण रूप से शांत हो चुका है। तो ऐसे मन की जो है विशेष अवस्था, तो यदा विनियतम चित्तम, विशेष प्रकार से वश में किया हुआ मन, सर्व कामेभ्य निस्पृह, सारी कामनाओं से निस्पृह होकर, निस्पृह स्पृहा रहित होकर, आत्मनि एव, आत्मनि एव अवतिष्ठते, जब अपने स्वरूप में ही, आत्म स्वरूप में ही अवतिष्ठते, अवस्थान करता है, तदा युक्तः इति उच्यते, तब उसको युक्त कहा जाता है, यानी योगी कहा जाता है। ठीक है, तो कब उसको योगी कहा जाता है? सच्चा योगी, पूर्णता को प्राप्त किया हुआ योगी का लक्षण क्या है? तो भगवान ने कहा कि यदा विनियतम चित्तम सर्व कामेभ्य निस्पृह। ठीक है, ये पूर्णता के, ये जो है इस श्लोक में भगवान 3 लक्षण बेसिकली बताते हैं। पहला लक्षण होता है कि चित्तम विनियतम। ठीक है, चित्त विशेष रूप से नियंत्रित है। केवल थोड़ा बहुत कुछ क्या बोलते हैं, अभ्यास से थोड़ी देर के लिए शांत किया हुआ मन नहीं है, बल्कि यह मन अनेक दिनों के साधना के कारण, अनेक प्रकार की साधनाओं के कारण यह मन पूरी तरह से बाहर से भी और भीतर से भी ये संपूर्ण रूप से शांत है। ठीक है, तो मन पूरी तरह से अपने वश में है। ये बिल्कुल ना बाहर से और डिस्टर्ब हो रहा है, ना अंदर से भी और डिस्टर्ब हो रहा है। विनियतम चित्तम। देखिए, चित्त क्या है ना, चित्त एक सरोवर के समान है। ठीक है, चित्त सरोवर, और उस चित्त सरोवर में जो चंचलता दिखाई पड़ती है, जैसे तालाब में लहरें उठती है, तो उन लहरों के 2 मुख्य कारण हो सकते हैं, एक बाहरी कारण और एक आभ्यंतरीण कारण। ठीक है, तो जो बाहरी कारण वो क्या है? बोले बाहरी कारण यह है कि अगर कोई उस सरोवर में कंकड़ पत्थर फेंक देता है तो उसमें छोटी छोटी लहरें उत्पन्न होती है, उसमें तरंग दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बाहर से कोई भी वस्तु उस तालाब में नहीं गिराई गई, नहीं फेंकी गई, फिर भी अगर हम उस तालाब को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि कभी कभी उस सरोवर के अंदर से कुछ बुलबुले उठते हैं। ठीक है, अंदर से, और वो बुलबुले जो उठते हैं, और वो बुलबुले उठ करके वो ऊपर उठ के जब फट जाते हैं, तो तब क्या होता है ना, तरंगे उठती है सरोवर में। ठीक है, तो बाहर की कोई भी वस्तु उसमें न फेंकी जाने पर भी अंदर से कभी कभी जो है विक्षेप दिखाई पड़ सकता है। उसी प्रकार से हमारे चित्त सरोवर में भी अनेकों बार ऐसे होता है कि बाहरी जो विषयों के प्रवेश वो नहीं है, क्योंकि बाहरी विषयों का प्रवेश कैसे होता है ना, इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा।
हम मान लेते हैं कि हम अभ्यास के द्वारा हम अपने ज्ञानेंद्रियों को रोक लिए। तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों को रोक लिए। तो अगर हम अपने ज्ञानेंद्रियों को बांध लिए, तब बाहरी विषयों का ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो प्रवेश है वो तो रुक गया, पर फिर भी मन में विक्षेप दिखता है, फिर भी मन में तरंगे उठती है। तो बोले कैसे तरंगे उठते हैं, क्यों उठते हैं, क्या कारण है? बोले आभ्यंतरीण कारण। वो आभ्यंतरीण कारण क्या है? ना मन के अंदर से, जैसे चित्त सरोवर में अंदर से बुलबुले उठते हैं, ठीक उसी तरह से मन के अंदर से कुछ विक्षेप उत्पन्न हो। बोले वो विक्षेप क्यों और कैसे? बोले वो ऐसे कि हम जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिन विषयों को हम ग्रहण किए थे, उनकी स्पृहा बनी हुई है। मन के अंदर उन विषयों के प्रति स्पृहा, उन विषयों की स्मृति बनी हुई है, और विषयों की स्मृति ही हमको अंदर से डिस्टर्ब करती है। इसको कहते हैं कि आभ्यंतरीण विक्षेप। ये अंदर से विक्षेप उत्पन्न होता है। और ये विक्षेप क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि जो विषयों के प्रति स्पृहा बनी हुई है, जो विषयों के प्रति आकर्षण हमारा बना हुआ है, तो वे आकर्षण ही, यद्यपि हम ज्ञानेंद्रियों को रोक लिए हैं, परंतु मन के अंदर वो आकर्षण अभी भी बना हुआ है। इस कारण से मन विक्षिप्त होता है। ठीक है। तो जब बाहरी कारण और भीतरी कारण, दोनों कारणों से हम मन को मुक्त करके, विक्षेप मन को विक्षेप से मुक्त करके जब इस मन को हम संतुलित कर देते हैं, तब मन को कहा जाता है विनियतम चित्तम। ठीक है। तब कहा जाता है विनियत चित्त, विशेष रूप से नियंत्रित चित्त। ठीक है, विनियत चित्त। तो इसलिए सबसे पहली अवस्था क्या है? योगी की जो पूर्णता की स्थिति है, पूर्णता में ये तीन भाव दिखाई पड़ते हैं। पहला भाव है कि विनियत चित्त है, अर्थात वो बाहरी डिस्टर्बेंस या भीतरी डिस्टर्बेंस से वो मुक्त है। ठीक है। उसके बाद दूसरा लक्षण क्या है? तो कहते हैं दूसरा लक्षण है सर्व कामेभ्यः निस्पृहः। सारी कामनाओं से वो निस्पृह है, सारी कामनाओं से वो निस्पृह है। उसको कोई भी अब विषयों के प्रति कोई स्पृहा है ही नहीं, सारी स्पृहा से वो मुक्त है, वो ऊपर उठ चुका है। अब उसके अंदर कोई स्पृहा बची ही नहीं है। ठीक है। यहां पर हम एक चीज बताना चाहेंगे। होता क्या है असलियत में, हमारे मन में अनंत शक्ति है। ठीक है, हमारे मन की अनंत शक्ति है और बहुत सारी संभावनाएं हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि हमारा मन बिखरा हुआ है। ठीक है, हमारा मन जो है अनगिनत विषयों की कामना से विक्षिप्त है, बिखरा हुआ है, जिस कारण से यद्यपि बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, मन की अनंत शक्ति है, परंतु हम उस अनंत शक्ति को उपलब्धि नहीं कर पाते। ठीक है।
क्योंकि ये मन बिखरा हुआ है। अगर इस जो बिखरा हुआ मन, उस मन को हम अगर एक जगह ले आते, अगर उसको एकाग्र कर देते, तब मन की उस अनंत शक्ति को हम बहुत आसानी से अनुभव कर पाते। ये साधारण व्यक्ति की बात कही जाती है, और योगी इस बात को समझकर वो अपने मन को बांध दिया है, इसलिए वो उस अनंत शक्ति को उपलब्धि कर पाया है, और उस अनंत शक्ति से वो बहुत सारे अलौकिक अनुभव को प्राप्त कर पाता है, जो कि एक साधारण व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। ठीक है, जैसे एक दृष्टांत के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि सूर्य की जो किरण है वह कभी एक कागज को जला नहीं सकती है। सूर्य के ताप जो है साधारण रूप से वो कोई कागज को जला नहीं सकता है। उसमें गर्माहट है, परंतु उस पेपर को जला नहीं सकता है। और वही किरणों को जब हम एक आतिशी शीशे के द्वारा उन बिखरे हुए किरणों को जब हम संगठित कर देते हैं, तो तब वही सूर्य की किरणें मिलकर के एकत्र होकर के वे कागज को जलाने में समर्थ हो पाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से मन के अंदर अनंत शक्ति है, परंतु वो बिखरी हुई है, विक्षिप्त है। तो चित्त जब विक्षिप्त रहता है, तब हम कुछ भी नहीं कर पाते, कोई भी क्षेत्र में हम सफलता लाभ नहीं कर पाते। पर वही चित्त को जब हम एकाग्र कर देते हैं, तब कोई भी चीज उस व्यक्ति के लिए असंभव नहीं रह जाता। सो भगवान यहां पर कहते हैं, जो पूर्णता को प्राप्त हुआ योगी, उसकी ये दूसरा लक्षण है कि सर्व कामेभ्यः निस्पृहः, क्योंकि विषयों के प्रति जो कामना है उससे मन विक्षिप्त होता है, वो समस्त कामनाओं से मुक्त है। आप देखो एक साधारण लाइट, ठीक है, आलोक, प्रकाश में वो शक्ति नहीं, उतनी शक्ति नहीं कि वो एक मोटा कपड़ा को भी भेद करके नहीं जा पाता, साधारण जो प्रकाश है। ठीक है, और वही प्रकाश कि जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाता है या उसके वेवलेंथ को जब कम कर दिया जाता है, तो एक्सरे बन करके स्किन को भी जो है भेद कर जाता है। ठीक है, हमारी चमड़ी को भी वो भेद कर जाता है तो वो प्रकाश मात्र, पर वही प्रकाश की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाता है और कॉन्सेंट्रेटेड लाइट और उसकी वेवलेंथ को जब घटा दिया जाता है, तो दैट स्ट्रेट लाइट दैट पेनिट्रेट्स इवन आवर स्किन। ठीक है, जो प्रकाश की शक्ति एक मोटा कपड़ा को भेद करने की नहीं है, वही प्रकाश एक्सरे बन करके हमारे शरीर के अंदर भेद कर जाता है। तो इन द सिमिलर वे मन की भी वैसे ही अनंत शक्ति है। उस अनंत शक्ति को उपलब्ध करने के लिए चाहिए कि उस मन को एकाग्र करें। आज वो मन बिखरा हुआ है, और बिखरा हुआ मन के द्वारा हम कभी जो अनगिनत संभावनाएं हैं, जो अनंत शक्ति है हमारे पास, हम उन सबको उपलब्धि नहीं कर पाते। परंतु जो पूर्णता को प्राप्त किया है जो योगी, वो इस चीज को उपलब्ध किया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वो सांसारिक कामनाओं से निस्पृह है, सर्व कामेभ्यः निस्पृहः, ये उसका दूसरा लक्षण है। ठीक है, पहला लक्षण है कि विनियतम चित्तम, उसका चित्त विशेष रूप से नियंत्रित, बाहरी
भीतरी दोनों कारणों से, दोनों विक्षेप के कारणों से मुक्त है। सर्व कामेभ्य निस्पृह, सारी कामनाओं से वो निस्पृह होकर अपने चित्त को एकाग्र करके वो केवल अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित किया है। ठीक है, सर्व कामेभ्य निस्पृह। तीसरा लक्षण भगवान कहते हैं आत्मनि एव अवतिष्ठते, वो केवल आत्मा में ही स्थित है। ठीक है, अब यहां पर भी समझने वाली बात है, बोले कि आप अपने जो है साधारण जीवन में आप इस बात को महसूस करते होंगे कि हमारा मन एकाग्र हो जाता है, जिस विषय में हमारी रुचि रहती है उस विषय में हमारा मन एकाग्र हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति को संगीत में रुचि है तो वो जब एक अच्छा संगीत सुनता है तो उसका मन एकाग्र हो जाता है। ठीक है, उसका मन एकाग्र हो जाता है। तो अपने अभिरुचि के अनुसार अगर हमको विषय प्राप्त हो जाए तो मन तो एकाग्र हो जाता है। एक चित्रकार को अपने चित्रकारी में मन एकाग्र हो जाता है क्योंकि उसको चित्र करने में मन लगता है, उसको अच्छा लगता है, तो इसलिए चित्रकारी में उसका मन एकाग्र हो जाता है। तो क्या इस तरह की एकाग्रता की अपेक्षा है यहां पर? तो बोले कि नहीं, लौकिक एकाग्रता और ध्यान योग की एकाग्रता में अंतर है। ठीक है, लौकिक एकाग्रता में आपका मन ध्यान से इस बात को, बहुत ही छोटी छोटी मतलब बातें हैं पर उन चीजों को समझ लेना चाहिए। हम एकाग्रता बोलते हैं परंतु इस एकाग्रता को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। तो जो लौकिक एकाग्रता है उसमें मन किसी दूसरे विषय में एकाग्र होता है। ठीक है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो चित्रकारिता हो, ठीक है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो बागवानी हो। ठीक है, तो ये सारे विषय क्या हुए ना, ये सारे विषय बाह्य हुए। ठीक है, किसी को गणित में, किसी को विज्ञान में मन लगता है, ये सारे विषय बाह्य विषय है। तो यहां पर मन बाहरी किसी विषय में जिसमें उसको रुचि है उस विषय में केंद्रित होता है, परंतु ध्यान योग की एकाग्रता वैसे नहीं है। सो ध्यान योग की एकाग्रता क्या है? तो बोले ध्यान योग की एकाग्रता में मन अपने ऊपर ध्यानस्थ होता है, केंद्रित होता है। ठीक है, मन अपने ऊपर ही ध्यान देता है। तो मन जब अपने ऊपर केंद्रित होता है तो क्या होता है ना, मन अपने ऊपर केंद्रित होने से मन के अंदर भेदन शक्ति बढ़ती है। तो एक समय के पश्चात जब मन अपने ऊपर ध्यान देता है कि कहां जा रहे हो, किस विषय पे ध्यान लगा रहे हो, तो बार बार वो स्वयं ही स्वयं को समझाता है और तब एक समय के पश्चात उसके अंदर जो है भेदन शक्ति बढ़ जाती है। दैट पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीजेस, जिसमें एक समय के पश्चात वो मन विघटित होकर के अपने आप में तल्लीन हो जाता है, अपने आप में समा जाता है, अपने आत्म स्वरूप में समा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो एकाग्रता है, ध्यान योग की एकाग्रता, वो है कि अपने द्वारा अपने ऊपर। ठीक है, अपने मन से अपने मन के ऊपर ही ध्यान देना और उसमें जो एकाग्रता प्राप्त होती है वही यहां पर
स्वीकार्य है। यहां कोई दूसरे विषय पर एकाग्र होने की बात नहीं है कि मेरी रुचि के अनुसार हम इस विषय में एकाग्र हो जाते हैं, उस विषय में एकाग्र हो जाते हैं, बोले नहीं, ये एकाग्रता भिन्न है। इसलिए भगवान ने कहा आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्म स्वरूप में ही अवस्थान करता है। ठीक है, जब जाके ये मन आत्म स्वरूप में अवस्थान करता है, यानी अपने स्वरूप में जब ये मन तल्लीन हो जाता है, तो तभी वो योगी की पूर्ण अवस्था है। युक्त इति उच्यते तदा, तब उसको युक्त कहा जाता है, यानी योगारूढ़ कहा जाता है। ठीक है, तभी उसको योगारूढ़ कहा जाता है। तो ये तीन बातें ध्यान में होना चाहिए। ये तीन बातें अच्छी तरह से अगर समझ लिए, तब जानिए कि हम योगी की स्थिति को समझ पाए। ठीक है, विनियतम चित्तम। दूसरा है सर्व कामेभ्य निस्पृह, और तीसरा है आत्मनि एव अवतिष्ठते। अब उसकी रुचि और कहीं नहीं, उसकी रुचि अपने आप में। तो वो अपने आप में जब स्थित हो जाता है, तो तब यहां पर कहते हैं कि उसको योगारूढ़ कहा जाता है। वही योगारूढ़ पुरुष का लक्षण है। अब इसके बाद भगवान कहते हैं तब उसके मन की स्थिति क्या है। तो उस मन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक जो दृष्टांत देते हैं, एक उपमा दे करके यहाँ पर समझाते हैं। उसकी मन की जो स्थिरता है, वो मन की स्थिरता कैसी है, तो उसको नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 19वां नंबर श्लोक। यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यदचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। तो भगवान ने कहा यथा निवातस्थः दीपः न इंगते। यथा माने जिस प्रकार से निवातस्थः दीपः, ठीक है, निवात, निवात माने निवात, वात निवात, वात कहने से वायु, निवात माने जहां वायु नहीं उसको निवात कहते हैं। ठीक है, अर्थात जहां वायु का आवागमन नहीं, जहां वायु का आना जाना नहीं, ऐसे वायु के आवागमन से मुक्त स्थान पर स्थित निवातस्थ। ठीक है, वायु के आवागमन से मुक्त स्थान में स्थित दीप, ऐसे दीपक, ठीक है, ऐसे जगह पे स्थित दिया, न इंगते, वो हिलता नहीं। क्या दिया थोड़ी हिलता है, दिया के जो लौ है, ठीक है। तो दीप न इंगते कहने का तात्पर्य है कि दीप के जो शिखा है, दीप की शिखा है, वो जिस तरह से नहीं हिलती है। कहां पर नहीं हिलती है? जहां पर वायु के चलाचल नहीं है, ऐसे स्थान पर जब दिया रखा हुआ है, तब उसकी शिखा बिल्कुल हिलती नहीं है। ठीक है, दिया की जो लौ है वो हिलती नहीं। बोले सा उपमा, वही उपमा, ठीक है, वही उपमा माने कौन सी ना, ये वाली जो दिया की उपमा, सा उपमा यतचित्त आत्मनः योगम युञ्जतः, आत्मनः योगम युञ्जत माने जो आत्म स्वरूप के योग में
लगा हुआ, युंजतः माने लगा हुआ, ठीक है, आत्मस्वरूप के योग में लगा हुआ, जुड़ा हुआ, योगिनः यत चित्तस्य, योगी के नियंत्रित चित्त का स्मृता, नियंत्रित चित्त के लिए स्मृता माने वही उपमा ऐसे योगी के चित्त के लिए स्मरण की गई है, अर्थात कही गई है। ठीक है, ये जो दीप शिखा की जो उपमा है, वही उपमा एक योगी के नियंत्रित चित्त के लिए कही गई है, नियंत्रित चित्त के लिए वही उपमा दी गई। ठीक है, तो इसमें भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि यथा दीपः निवातस्थः न इंगते। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, एक एक चीज को ध्यान से हम लोग समझते हैं। जो दिया के लौ है, ठीक है, जो दीप की शिखा है, वो शिखा क्या है? वो शिखा जो है वो असलियत में असंख्य स्फुल्लिंगों के सम्मिश्रण से उस शिखा की सृष्टि हुई है। उसके अंदर असंख्य अग्नि स्फुल्लिंग विद्यमान है। ठीक है, और निरंतर उन अग्नि स्फुल्लिंगों के प्रवाह से जाके वो शिखा की सृष्टि होती है या शिखा दृश्यमान होती है। उसी प्रकार से हमारा मन क्या है? न अनगिनत विचारों के प्रवाह से मन बना। ठीक है, असंख्य वृत्तियों के प्रवाह से मन बना, और इतनी सारी वृत्तियों के प्रवाह, इतने वृत्तियों के प्रवाह एक साथ हो रहा है कि उन वृत्तियों को हम पकड़ नहीं पाते हैं। इतने क्षिप्र गति से वृत्तियों का प्रवाह हो रहा है कि हम उसको पकड़ नहीं पाते। जैसे हम शिखा को जब देखते हैं, उसके अंदर असंख्य स्फुल्लिंग नित्य निरंतर प्रवाहित तो हो रहे हैं, तो उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि निरंतर प्रवाह बना हुआ है और उस निरंतर प्रवाह से वो शिखा का रूप लिया। ठीक है, तो वैसे ही वृत्तियों के निरंतर प्रवाह चलता है, उस निरंतर प्रवाह, वृत्तियों के निरंतर प्रवाह को हम मन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर साधना क्या है? तो कहते हैं साधना यह है कि जिस तरह से निवातस्थ दीपक न इंगते, वायु के आवागमन से मुक्त स्थान पर जब दिया को रख दिया जाता है, तब उसकी जो शिखा है वो बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, वो स्थिर हो जाती। उसी प्रकार से अगर हम इस मन को विषयों के जो आवागमन है, उन विषयों के आवागमन की प्रक्रिया से इसको मुक्त कर दें, तो मन भी स्थिर हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा। ठीक है, इंद्रियों के द्वारों से विषयों का आवागमन चल रहा है, तो इसलिए अगर हम इंद्रियों को बांध देते हैं तो बहुत हद तक ये मन शांत हो जाता है। ठीक है, ये मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और फिर यहां पर भगवान कहते हैं कि आत्मनः योगम युंजतः। ठीक है, आत्मनः योगम युंजतः, आत्म स्वरूप के योग में लगा हुआ। ठीक है, तो आत्म स्वरूप के योग में लगा हुआ कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि ऐसे मन में होना नहीं चाहिए कभी भाव कि अब तो मेरे मन में स्थिरता आ गई। ठीक है,
अब मुझे साधना करने की क्या जरूरत है? अब तो स्थिरता आ गई, मुझे तो बड़ी शांति की अनुभूति हो रही है, तो अब साधना करने की जरूरत नहीं। बोले नहीं, बोले आत्मना योगम युंजत, मैंने लगा हुआ तात्पर्य ये है कि हमेशा साधना में लगे रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी अपनी साधना को छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा साधना में लगे रहना चाहिए। जो निरंतर अपनी साधना में लगा हुआ है वही अपने मन को स्थिर रख सकता है। ऐसा नहीं कि फॉर अ टेम्पररी पीरियड ये मन जो है हमारा शांत हो गया और बस हमको तो शांति उपलब्धि हो गई, तो बस और क्या जरूरत है फिर साधना करने की। बोले नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं। नित्य निरंतर साधना में लगे रहना पड़ेगा। ये जो भगवान कहते हैं आत्मना योगम युंजत, लगा हुआ, जुड़ा हुआ, तो अपनी साधना में हमेशा लगे रहना पड़ेगा। और यत चित्तस्य योगिनः, ठीक है, यत चित्तस्य योगिनः अर्थात जो योगी के नियंत्रित चित्त है उसके लिए ऐसी उपमा दी गई। ठीक है, उसके चित्त के लिए ये उपमा दी गई। तब जाके उसकी जो स्थिति होती है, तब जाके उसके जो चित्त की अवस्था होती है, जो स्थिरता आती है, वो स्थिरता को दीप शिखा की स्थिरता के साथ तुलना की गई है। तो इस प्रकार से मन की अवस्था होनी चाहिए, जिसको पतंजलि जी योग सूत्र में कहते हैं। योग सूत्र के दूसरे नंबर सूत्र में उन्होंने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति निरोध योग। योग क्या है ना, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों को बांधना। ठीक है, वृत्तियों को जब बांध दिया जाता है तो उसी को योग कहा जाता है। तो जब तक ये वृत्तियां प्रवाहमान हैं तब तक वो योग स्थिति को अनुभव नहीं कर सकता है। योग स्थिति वो है जहां पर ये वृत्तियों के प्रवाह बंद हो गया और पहले श्लोक के अनुसार भीतर से भी कोई प्रकार की स्पृहा नहीं और बाहर से भी कामनाओं का कोई उसके अंदर स्पृहा नहीं, बाहर से भी कोई विषयों का आवागमन नहीं। इस प्रकार से जब ये मन रूपी दीप शिखा ये शांत हो गया है तो तभी वो योगी समाधि को अनुभव कर सकता है, तभी वो योगी शांति को अनुभव कर सकता है। ठीक है, तो भगवान उसको कहते हैं कि यही जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है कि हमेशा नित्य निरंतर लगे रहना पड़ेगा। मन के अंदर कभी ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। देखिए हम लोगों के साथ जो है ना एक लड़का, वो वेदांत पढ़ रहा था, वेदांत कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो कहा कि मैं चिन्मय मिशन में रह के काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना स्वतंत्र, मैं अपनी साधना करके रहना चाहता हूँ। तो वो सीधा जो है चला गया कहाँ ना, हिमाचल प्रदेश में, और जाके कहीं एकांत स्थान में रह के बहुत साधना किया। और साधना करने के कारण सचमुच में उसके अंदर बड़ी स्थिरता आ गई, बहुत स्थिरता आ गई। और उसके बाद हुआ क्या ना, धीरे धीरे आसपास के जो गांव के लोग हैं वो ये जानने लगे कि एक युवा सन्यासी यहाँ बहुत दिन से, कुछ साल तक वो साधना किया वहां पर, और उसके बाद सब लोग जाने कि वो एक सन्यासी यहाँ पर बड़ी निष्ठा के साथ रहते हैं और बहुत शांत है, धैर्यवान है। धीरे धीरे गांव के लोग आके बैठने लगे, और जब गांव के लोग आके बैठने लगे
और गांव के लोगों में मेल मिलाप होने लगा, बातचीत होने लगी, सब कुछ होने लगा। धीरे धीरे लोग लौकिक बातें भी करने लगे। अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका मन जो है फिर चंचल होने लगा, सांसारिकता आने लगी। तो कुछ सालों के बाद एक बार ऐसे हमारा जाना हुआ उस तरफ, और हम ढूंढ करके, मेरे बैच के, मैं सुनी थी उसके बारे में, तो मैं बोली एक बार जाके मैं मिलूंगी। जब उसको आश्रम में, उसके आश्रम में जा करके मैं उससे मिली, तो मैंने कहा और बताओ तुम्हारी क्या हालचाल है, कैसी साधना चल रही है। तो बोलता अरे यार क्या बताएं, आ तो गए हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर बहुत सालों तक तो अच्छा से साधना चली, परंतु आजकल कुछ बहुत ज्यादा ही लोग आने लग गए, और ये लोग जो आने जाने लगे हैं, तो अब मुझे लगता है कि मेरा मन अब फिसलने लगा है, धीरे 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 बड़ी लौकिक बातों को सोचने लगा है। तो मैं बोली फिर इसका निदान क्या है, बताओ। तो बोलता है अब सोच रहा हूं कि ये स्थान छोड़ करके मैं कहीं और फिर एकांत स्थान में जाकर साधना करूंगा। ठीक है। तो उस समय मेरे को याद आई, मैंने पढ़ा था कि एक ठाकुर रामकृष्ण देव और उनके गुरु तोतापुरी महाराज के बीच में जो संवाद हुआ था। ठीक है। तोतापुरी महाराज बहुत बड़े योगी थे और वे हमेशा साधना में लिप्त रहते थे। तो एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जाके तोतापुरी महाराज जी से उन्होंने कहा कि गुरुजी आप तो पहुंचे हुए हैं, आप तो योग की पराकाष्ठा में पहुंच चुके हैं, फिर भी आप क्यों योगाभ्यास करते रहते हैं, क्या आवश्यकता है। तो तोतापुरी महाराज ने अपने पास जो एक लोटा था उसको हाथ में लेकर उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा देखो ये पीतल का लोटा है और मैं इसको रोज मांजता हूं, और रोज मांजता हूं तो इसलिए ये सोना जैसे चमकता है, और अगर एक दिन में नहीं मांजूंगा या एक दो दिन में नहीं मांजूंगा, छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर मैल जम जाएगा। ठीक है। इसकी जो चमक है वो खत्म हो जाएगी। तो तब ठाकुर रामकृष्ण उनसे पूछे, बोले गुरुजी ये जो बात आप कह रहे हो ये सही है, परंतु मेरा एक प्रश्न है कि अगर किसी का मन सोना के जैसे हो तो, हाँ, तो तब तोतापुरी जी ने कहा कि बेटा तुमने जो कहा ये तो सही कहा, किसी का मन अगर सोने जैसे हो तो बड़ी अच्छी बात है, उसको रोज मांजने की जरूरत है नहीं, सोना हमेशा निखरता है। परंतु ये मुझे बताओ कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके मन सोना जैसे, सोने के समान कितने साधकों का मन है, कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए नित्य निरंतर साधना करने की आवश्यकता है। आत्मनः योगम युञ्जतः, आत्म स्वरूप के, आत्मा के योग में, अर्थात हमेशा आत्म तत्व के ध्यान में लगा रहना पड़ेगा, हमेशा। जरा सा फिसल गए तो पता नहीं कहां गिरेंगे जाके, फिर ठिकाना नहीं, फिर उठना ही मुश्किल है। सारी साधना हमारी एक क्षण में समाप्त हो जाती है। बताओ वो ब्रह्मचारी जिसने कई सालों की मेहनत के बाद जो स्थिरता को प्राप्त की थी, वो स्थिरता उसके कुछ ही महीनों में चली गई। जैसे ही वो गांव के लोगों के साथ मेल मिलाप करने लगा, लोग आके बैठने लगे, लोग राग द्वेष की बातें करने लगे, तो उसमें उसका मन हलचल होने लगा। तो इसीलिए हमेशा मन पर
ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा इस मन को साधना में लगाए रखना पड़ेगा और हमेशा इस मन पर नजर रखना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे उठ सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आत्म सुख विरल हो जाएगा हमारे लिए। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे योगी के मन के लिए इस तरह की उपमा दी गई। अब उसके बाद आता है, जो योग में स्थित हो गया है उसकी जो अनुभूति होती है, योग की जो पराकाष्ठा है, वो पराकाष्ठा में क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ वह बात को कहते हैं अगले 4 श्लोकों में। ठीक है, 4 श्लोकों में यहाँ पर योग की जो पराकाष्ठा है, योग की जो चरम स्थिति है, उस चरम स्थिति के लक्षण बताए गए। तो पहले भगवान कहते हैं 20वें नंबर श्लोक में, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। भगवान ने कहा यत्र, यत्र माने जहां, कहां, न योग की चरम अवस्था में, जो योग में स्थित हो गया है उस अवस्था में, उस स्थिति में तो क्या होता है? भगवान वो कह रहे हैं यत्र योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते। ठीक है, योग सेवया, योग के सेवन से, ठीक है, योग के सेवन से माने योगाभ्यास के द्वारा, किस योगाभ्यास के द्वारा? ध्यान योग। ठीक है, योग सेवया, ध्यान योग के सेवन से निरुद्धम चित्तम उपरमते, निरुद्धम चित्तम, ध्यान योग के अभ्यास से निरुद्धम चित्तम, हाँ, बंधा हुआ चित्त, ठीक है, निरुद्ध चित्त, बंधा हुआ चित्त उपरमते, उपराम हो जाता है। ठीक है, उपराम हो जाता है। तो कैसे उपराम हो जाता है? तो बोलते हैं कि आप मन में एक जो है ध्यान करो कि एक एक पक्षी, उसको जब हम पिंजरे में बांध देते हैं, ठीक है, तो शुरुआत में वो पक्षी फड़फड़ाती, ठीक है, परंतु जब उस पिंजरे में उसको बंद रखा जाता है और उसको खाने पीने की व्यवस्था उसी पिंजरे के अंदर ही कर दी जाती है, वही पिंजरे के अंदर ही उसको खाने को दिया जाता है, पीने को दिया जाता है, और उस पिंजरे के अंदर कुछ समय तक उसको बंद करके रखा जाता है, तो कुछ समय के पश्चात वो पक्षी क्या है, शुरुआत में तो वो अपने चोंच से पिंजरे को काटने की कोशिश करता है, परंतु एक समय के पश्चात वहीं पर दिया गया अन्न जल को वो उपभोग करके धीरे 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 उसी पिंजरे के अंदर रहने में वो अभ्यस्त हो जाता है। और जब उस पिंजरे में रहने में अभ्यस्त हो जाता है, उसके बाद फिर वो फड़फड़ाता नहीं, और उसके बाद ऐसे ही कुछ समय हो जाने के बाद यद्यपि हम दरवाजा खोल भी देते हैं तो वो जाने की इच्छा भी नहीं करता है। केवल जाने की इच्छा करता है ऐसी बात नहीं, अगर चला भी जाता है तो
तो वो लौट भी आता है अपने आप से। अनेकों बार ये देखने को मिलता है कि वो स्वयं लौट आता है अपने पिंजरे के अंदर। ठीक है, अर्थात वो उस पिंजरे के अंदर रहकर खाना पीना को उपभोग करते हुए वो शांति को अनुभव करने लगा। तो इसीलिए वो अगर बाहर चला भी जाता है तो वो अपने से फिर चला आता है और आके उसी पिंजरे में बैठ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से निरुद्धम चित्तम, योग सेवया निरुद्धम चित्तम यत्र उपरमते। उसी प्रकार से योग के अभ्यास के द्वारा, ध्यान योग के अभ्यास के द्वारा जब हमारा चित्त उपरमते, संसार के विषयों से उपराम हो जाता है, जैसे वो पक्षी बाहरी दुनिया से उपराम हो जाता है, ठीक वैसे ही जब हमारा मन बाहरी संसार से उपराम हो जाता है, यानी और मन के अंदर विषयों के प्रति स्पृहा नहीं रहती। क्यों? जिस तरह से वो पक्षी अंदर के जलपान को, अंदर के खाद्य और पान को उपभोग करने लगा और उसी को स्वीकार कर लिया, उसी में अभ्यस्त हो गया, उसी प्रकार से जब हमारा मन आंतरिक आनंद को अनुभव करने लगता है, आंतरिक आनंद में, आंतरिक आनंद को उपभोग करने में अभ्यस्त हो जाता है, तब वो बाहरी दुनिया से उपराम हो जाता है। उसको बाहरी दुनिया में सुख नहीं दिखता है, उसको अपने अंदर ही सुख अनुभव होता है और उसी में वो अभ्यस्त हो जाता है। ठीक है, उसी में वो अभ्यस्त हो जाता है। तब कैसी स्थिति होती है ना, जैसे वो चिड़िया कभी कभार बाहर जाने पे भी वो लौट आता है, वैसे उस योगी का मन अगर बाहरी दुनिया में कभी कभार बाहरी विषयों को वो अगर ग्रहण कर भी लेता है तो भी उसमें वो लिप्त नहीं होता है, उसमें वो आसक्त नहीं होता है, वो फिर लौट आता है अपने आत्म स्वरूप में। इसी को कहते उपराम। ठीक है, इसी को कहते उपराम, कि बाहरी विषयों में जाकर भी वो स्वयं लौट आए, उसको विषयों के सुख की कोई स्पृहा नहीं और वो अपने आत्म स्वरूप में लौट आया, तो इसी को कहते हैं उपराम स्थिति। ठीक है, तो योग की चरम स्थिति का ये पहला लक्षण है कि चित्त उपराम हो जाता है। ठीक है, उस योगी के मन अब सांसारिक विषयों को चाहता नहीं। दूसरा लक्षण क्या है? भगवान यहाँ पर 7 लक्षण, योग में स्थित व्यक्ति के 7 लक्षण बताएंगे। तो ये पहला लक्षण हुआ। दूसरा लक्षण बोलते हैं यत्र च एव आत्मना आत्मानम आत्मनि पश्यन् तुष्यति। यत्र च आत्मना, आत्मना माने अपने द्वारा, आत्मनि अपने में। ठीक है, अपने द्वारा, अपने में, आत्मानम पश्यन् अपने को देखता हुआ, तुष्यति संतुष्ट रहता है। ठीक है, संतुष्ट रहता है, उसको कोई कमी महसूस नहीं होती है कि मैंने शादी नहीं किया, मैंने घर नहीं बसाया, मैंने दुनिया नहीं देखी। तो ये सब की जो है ना असंतुष्टि उसके अंदर नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि उसके अंदर संतुष्टि है। कैसी संतुष्टि? ना आत्मानम पश्यन् अपने को देखकर,
उसके अंदर संतुष्टि। और किससे वो देख रहा है? बोले आत्मना, अपने से माने किससे? तो यहां अपने से माने अपनी शुद्ध बुद्धि से, ठीक है, अपनी शुद्ध बुद्धि से वो अपने आप में ही अपने को देखकर वो बिल्कुल संतुष्ट है। तो यहां पर प्रश्न उठता है, क्या बुद्धि के द्वारा आत्म स्वरूप को देखा जा सकता है? क्या बुद्धि के द्वारा आत्म स्वरूप को देखा जा सकता है? कठोपनिषद में तो ये वाक्य भी आया है, नैषा तर्केण मतिरापनय्या। तर्क के द्वारा कभी भी जो है, तर्क बुद्धि के द्वारा ये कदापि प्राप्त नहीं होती है। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग गच्छति नो मनः, केनोपनिषद कहती है। वहां ना आंख जाती है, ना कान जाता है, ना मन जाता है। तो जब श्रुति वाक्य ऐसे हैं कि मन नहीं जा सकता है, बुद्धि नहीं, बुद्धि के द्वारा वो प्राप्तव्य नहीं, तो फिर कैसे हम कहेंगे कि ये बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है? तो बोले कि ये साधारण बुद्धि नहीं, ये योग के द्वारा जो मार्जित बुद्धि है, जो बुद्धि को रगड़ रगड़ करके बार 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 बार, जो बुद्धि के ऊपर इतना बुद्धि में घर्षण हुआ है कि उसके अंदर जितने मल है, जितने दुर्गुण है, जितने उसके अंदर नकारात्मकता है, वो सब अभी नष्ट हो चुके हैं और वो अभी बिल्कुल शुद्ध बुद्धि है और एकाग्र बुद्धि है। ठीक है, ऐसे शुद्ध और एकाग्र बुद्धि के द्वारा वह आत्मा अनुभव करने योग्य है। जो कठोपनिषद कहती है नैषा तर्केण मतिरापनय्या, वही कठोपनिषद पुनः कहती है कि दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। ठीक है, दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या। ठीक है, केवल तर्क करने वाली बुद्धि से वो प्राप्त नहीं होती है, परंतु अग्र बुद्धि से वो प्राप्त होती है। ठीक है, सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी ही, तत्वदर्शी के द्वारा, तत्वदर्शी के अति सूक्ष्म और अग्र बुद्धि के द्वारा वो प्राप्त करने योग्य है। ठीक है, तो इसलिए बुद्धि शुद्ध होने की आवश्यकता है, शुद्धता बहुत आवश्यकता है, और एकाग्रता। तो शुद्ध और एकाग्र बुद्धि के द्वारा ही वह जो है प्राप्तव्य है, क्योंकि आखिर हमारी जो यात्रा बनती है वो यात्रा शारीरिक तो नहीं है, तो वो यात्रा बौद्धिक यात्रा है, वो यात्रा बौद्धिक यात्रा है। और ये बौद्धिक यात्रा होते हुए अंत में बुद्धि भी समाप्त हो जाती है। ये बात सही है कि निर्विकल्प समाधि में बुद्धि भी समाप्त हो जाती है, अंत में जाकर के बुद्धि भी आत्मस्वरूप में लीन हो जाती है। परंतु यहां पर जब भगवान कहते हैं कि आत्मना माने अपने से माने अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा, आत्मनि अपने आप में, आत्मानं पश्यन् अपने को देखकर। ठीक है, तो अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने आप में अपने आप को देखकर तुष्यति, वो संतुष्ट रहता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए।
उसके अंदर कोई अभिलाषा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, एकदम संतुष्ट है वो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जब आती है तो उसको कहते हैं योग की चरम स्थिति है, जहां पर केवल संतुष्टि है, और कुछ पाना नहीं है, और कोई अभिलाषा बची नहीं, कोई वासना बची नहीं। अब बस अपने आप में स्थित है, अपने आप में ही शांत। तो ये है योग स्थिति, और ये भगवान कहते हैं कि योग की जो स्थिति का जो लक्षण है, ये उसका दूसरा लक्षण है। तो इसमें दो लक्षण बताते हैं, एक है कि चित्तम उपरमते, और दूसरा क्या है, संतुष्टि। ठीक है, आत्मनि आत्मानं पश्यन् तुष्यति, अपने में अपने को पाकर वो संतुष्ट है। ठीक है, साधारण व्यक्ति के साथ क्या है कि अरे मुझे तो जो है ना घर हो गया तो मैं संतुष्ट हो गया, मुझे खाने को मिल गया तो संतुष्ट हो गया। तो जिसको जिह्वा के रस में सुख मिलता है, उसको जितना बढ़िया पकवान मिलेगा वो कहेगा मैं संतुष्ट हूं। ठीक है, जिसको घर से मोह है, वो जितना घर खरीदता जाएगा वो कहेगा अरे वाह, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। किसी को कपड़े के साथ मोह है तो जितने कपड़े उसको मिलेंगे तो उतना वो खुश हो जाता। परंतु योगी की जो संतुष्टि है वो अपने अंदर से है, और वो आत्मसंतुष्टि वो अपने आप में ही लाभ करता है। ठीक है, ये दूसरा। फिर आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। भगवान तीसरा लक्षण बताते, बोले यत्र, जहां पर, अयम, अयम माने ये योगी, दिस पर्सन, ओके, दिस योगी। तो जहां ये योगी, यत्र अयम बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। ठीक है, बुद्धिग्राह्य, बुद्धि के द्वारा ग्राह्य, परंतु इंद्रिय से परे, इंद्रियातीत, अतीन्द्रिय। बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धि के ग्राह्य परंतु अतीन्द्रिय। ठीक है, क्या है वो जो कि बुद्धि ग्राह्य है परंतु इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, इंद्रिय से परे है, इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय। तो क्या है वो चीज? तो भगवान कहते हैं कि यत आत्यंतिकम सुखम, ये जो आत्यंतिक सुख है, कौन सी है वो चीज? बोले वो आत्यंतिक सुख है, वो सांसारिक सुख नहीं, वो आत्यंतिक सुख है, माने आत्म सुख। ठीक है, आत्म सुख जो कि बुद्धि ग्राह्य है परंतु इंद्रिय ग्राह्य नहीं, वो इंद्रिय से परे, इंद्रियातीत वो भाव है। ठीक है, तो जहां पर इस योगी को वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है व्यक्ति। फिर क्या बोले दूसरा, च तत्वतः स्थितः न चलती।
तत्वतः स्थितः न चलति। तत्व में अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित हुआ, न चलती, और वो हिलता नहीं और चलायमान नहीं होता है। आत्म स्वरूप में स्थित होकर, तत्व स्वरूप में अपने तत्व में स्थिर होकर न चलती और हिलता डुलता नहीं। तो ये दो लक्षण इसमें भगवान बताते हैं। कौन दो लक्षण? एक हुआ कि बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम आत्यंतिकम सुखम व्यक्ति। योग के लक्षण में ये आया कि जहां पर बुद्धि ग्राह्य अतीन्द्रिय आत्यंतिक सुख को वो जानता है। जो सुख विषय सुख नहीं, लौकिक सुख नहीं, जो आत्यंतिक सुख है, ठीक है, तो वो सुख को वो अनुभव करता है। वो है योग स्थिति। तो इसलिए इस सुख को इंद्रिय सुख नहीं कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं ना कि वह सुख तो हमको भी मिलता है। बोले कैसे मिलता है? बोले जब लॉलीपॉप खाते हैं तो सुख मिलता है, ठीक है। जब अच्छी मूवी देख के आते हैं, मन लायक मूवी, तो हमको तो सुख मिलता है। बोले नहीं, ये तो इंद्रिय सुख हुआ। हाँ, ये तो इंद्रिय सुख हुआ। और ये इंद्रिय सुख जब तक वो विषय रहेगा इंद्रिय के सामने, तब तक हमको मिलेगा। वो विषय हटा तो वो सुख भी चला जाता है। बोले ऐसा नहीं, तो ये इंद्रिय सुख नहीं है। ये सुख जो है ये अतीन्द्रिय, ये इंद्रिय का विषय नहीं है, ये इंद्रिय से परे है, अतीन्द्रियम। और बुद्धि ग्राह्यम, ये बुद्धि से समझ आती है, ये सुख को बुद्धि समझ पाती है, ये सुख को इंद्रियां कभी समझ नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक विषय है, ये बाह्य विषय नहीं है। ये केवल बुद्धि समझ सकती है, बुद्धि ग्राह्यम। और आत्यंतिक है, आत्यंतिक माने लौकिक है ही नहीं, क्योंकि लौकिक सुख चला जाता है। लौकिक सुख में दुख की संभावना है। लौकिक सुख में दुख की संभावना है। जो कल तक सुख था, आज वही मेरे लिए दुखदायक हो जाता है। कल तक जब तक हमको पता नहीं थी ये बात, तब तक हम मिठाई खाते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था। जब आज जाके ब्लड टेस्ट करके आता हूं, पता चलता है कि शुगर आ गया है, डायबिटीज है, तो वही मिठाई जो है मेरे लिए दुखदायक है, ठीक है। तो इसलिए जो बाह्य सुख है वो दुखदायक हो सकता है, वो दुख में बदल सकता है, परंतु ये आत्यंतिक सुख है। ये सुख कभी दुख में परिवर्तित होता ही नहीं, वो सबसे परे है, इंद्रिय के विषयों से ये प्राप्त नहीं है। तो इसलिए आत्यंतिक सुखम, ठीक है। और फिर कहते हैं कि एक बार उस अवस्था में या एक बार उस स्थिति में स्थित होने के बाद, प्रतिष्ठित होने के बाद, स्थित न चलती, क्या वो फिर से गिर जाएगा सांसारिक स्थिति में? तो बोलते नहीं, एक बार स्थित होने के बाद और फिर वो सांसारिक स्थिति में नहीं गिरता है। वो अवस्था को प्राप्त होने के बाद और सांसारिक या लौकिक सुख के प्रति आकर्षित होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, न के बराबर हो जाती है, और वो सांसारिक सुख के प्रति कभी आकर्षित होता ही नहीं। अपने तत्व स्वरूप में स्थित होने के बाद और उसके अंदर विच्युति होती ही नहीं।
होता ही नहीं। जो गया सो गया, स्थितः न चलती, और वो बिल्कुल उस स्थिति से उतरता नहीं। हाँ? भगवान गीता के 15वें अध्याय में इस बात को कैसे कहता है, यत गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद फिर कोई लौटता नहीं। जो गया सो गया और कभी लौटता नहीं, तो ये वही स्थिति है। ठीक है, तो ये हठ योग की स्थिरता नहीं हो सकती। ठीक है, हठ योग की जो स्थिरता है वो स्थिरता में जड़ता है। हठ योग की स्थिरता में जड़ता है। हठ योग की जो स्थिरता है वो स्थिरता में लेश मात्र के सुख नहीं है, वरन कठिनाइयों को सामना करके अंत में व्यक्ति कुछ देर के लिए जो है शांत माने विश्राम करता है। वो उसको गलती से उसको लगता है कि यही शांति है, वो शांति नहीं है, उसमें जड़ता है। ठीक है, हठ योग जो है वो जड़ता है, परंतु ध्यान योग ये व्यक्ति सचेत रह करके इस शांति को उपलब्धि करता है। तो इसलिए हठ योग से ध्यान योग बिल्कुल अलग है। हम हठ पूर्वक 2-4 दिन लोगों से नहीं मिलेंगे, हमको अच्छा लगेगा, हमारा मन शांत हुआ सा लगेगा, परंतु उसमें जड़ता है। अब जबरदस्ती अपने आप को 4 दीवारों में रोक के रखे हो, तो इस कारण से मन क्योंकि विषयों से जबरदस्ती अलग हुआ है, तो इसलिए मन शांत हुआ सा लगता है, परंतु वो कोई ध्यान योग से प्राप्त शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्म स्वरूप में निष्ठा आई नहीं। ये हम कह सकते हैं कि ध्यान योग में स्थिर होने के लिए कुछ हद तक हठ योग की आवश्यकता हो सकती है प्रारंभिक स्थिति में, प्रारंभिक अभ्यास में, परंतु हठ योग की शांति यहां पर अपेक्षित नहीं है। हठ योग की शांति या हठ योग की स्थिरता को यहां पर आत्यंतिक सुख की स्थिति नहीं करेगी। हठ योग में जो स्थिरता या उस स्थिरता से प्राप्त जो सुख का अनुभव होता है वो बहुत ही क्षणिक है और उसके अंदर जड़ता है। हम जबरदस्ती बांध दिए हैं अपने आप को और उससे जो है हमको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि विषयों में लिप्त होने से जब ये मन अलग हो गया है तो मन थोड़ा विश्राम कर रहा है। जैसे आप कुछ देर के लिए सो जाते हैं, तो कुछ देर के लिए जब हम सो जाते हैं तो हमको तो शांति अनुभव होती है, परंतु वो शांति में जड़ता है, वो असली शांति नहीं है। असली शांति किसको कहेंगे? जब सचेत अवस्था में हम शांति को अनुभव करते हैं, सचेत अवस्था में जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर शांति की अनुभूति करते हैं, वो है आत्यंतिक सुख, वो है आत्यंतिक शांति और वो है असली शांति। ठीक है, जड़ भाव में जो स्थिरता आती है, जो सुख अनुभव होता है, वो कदापि सत्य नहीं। ठीक है, वो बहुत ही क्षणिक है। तो यहाँ पर भगवान 2
योग के और ये लक्षण बताए, तो एक होता है कि आत्यंतिक सुखम और दूसरा होता है तत्वतः स्थितः न चलती। तत्व स्वरूप में स्थित होकर न चलती, और वो हिलता डुलता नहीं, अर्थात उसका मन और इधर उधर भागता नहीं, बिल्कुल स्थिर हो जाता। ठीक है, पूर्ण विश्राम, पूर्ण विराम की स्थिति। तो ये भगवान अर्जुन को समझाते हैं। तो फिर आगे भी फिर कहते हैं इस योग के और भी कुछ भाव या लक्षण, जिसको हम लोग कल के सत्संग में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही हो ही गया आज का। हरिओम हरिओम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।